हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राजपूत मैथ्स। जैसा कि हम पिछली क्लास में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, इस क्लास में भी वैसे ही हम कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो रह चुकी थी पिछली क्लास में, उनको आज की इस क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होगी। अब किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले हमें उसका बेसिक आना जरूरी होता है, इसलिए इसकी पहले बेसिक क्लास हमने ली है और इसको आप अच्छी तरह से समझें, बेसिक थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर अदर्स किसी स्टेट के सेंट्रल लेवल की टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस टॉपिक से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के प्रोडक्ट्स एंड सम होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि 4ax² + bx + c, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके लिए अगर हम कहें सम ऑफ रूट्स, और पिछली क्लास में हम लोग रूट्स डिस्कस कर चुके थे थोड़ा बहुत, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट्स को अल्फा एंड बीटा से। ठीक है, अल्फा बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि b है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उस वो लिखेंगे c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है डिवाइडेड बाय a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होंगे, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, c/a होंगे। ठीक है, और कुछ इसके जो रिजल्ट होते हैं उनको डायरेक्ट याद करना होता है। ये आपके लिए वर्क है घर के लिए, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना और उनको निकालना। जैसे कि हम कहें कि अल्फा माइनस बीटा ए और ए बी सी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसके फॉर्म में क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट इस तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और जब आप होमवर्क के कंप्लीट कर लें तो कमेंट बॉक्स पर इसको कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि लगा है एग्जाम्पल, इसमें आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो इसमें जैसे हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी 1 एंड b की वैल्यू -5 -5। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है, और c इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, और सम जो होता है रूट्स का सम निकालना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमने देखा है पीछे जो कि होता है -b/a, b की वैल्यू कितनी है -5, माइनस रखेंगे -5 b की जगह पर डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसका जो रूट्स का सम होगा वो कितना होगा 5, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के लिए जो आपको गिवन है, x² - 5x + 6। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी उसकी,
तो जब आपको किसी भी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं, उस कंडीशन पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जब रूट्स आपकी गिवन है तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 2 रूट्स दे रखे हैं 2 and 3, ये आपके रूट्स गिवन है। तो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, तो हमने इक्वेशन के लिए आपको बताया है कि क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 and 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि होगा 6। तो ये हो जाएगा माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी डायरेक्ट बन जाएगी। जब आपके कोई भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है तो सीधा इसी फॉर्मूले में रखेंगे और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं उसके नेचर कैसे हैं। और तो ये आप सिर्फ जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि इसके जो रूट्स निकल के आएंगे उसके नेचर क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि d ग्रेटर देन 0 पर आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। और d इक्वल टू 0 पर क्या होते हैं, रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होते हैं, इक्वल। और d लेस देन 0 पर क्या हो जाएंगे, रूट्स कैसे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल देखें, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, d पहले तो d निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है, b की वैल्यू 5 है और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9। d की वैल्यू जैसे 9 निकल के आ रही तो d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में क्या होगा, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि रूट्स अगर निकाला जाए तो इसके रूट्स होंगे x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के जो रूट्स निकल के आएंगे एक तो -1 एंड -4। तो ये क्या है, आपके रियल वैल्यू है और अलग अलग है। तो ये क्या होगी, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। और यहाँ पर d इक्वल टू 0 का एग्जाम्पल जैसे देखेंगे टू दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, वही d की वैल्यू निकालेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4ac
मतलब 4 का मल्टीप्लाई 9 में करें, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो 9 4 जा 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब डी की वैल्यू कैसी आई है 0, तो इस कंडीशन पे जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x के जो दो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, -3 एंड -3। तो ये -3 क्या है, आपके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इसलिए क्या होता है, जब डी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी एग्जांपल, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल लिया। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर करेंगे, ये 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 इज इक्वल टू ये निकल के आएगा -11। ठीक है, -11 निकल के आएगा तो ये कितना हो जाएगा, डी की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। इस कंडीशन पे क्या होगी, इसके जो रूट्स होंगे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, आप लोगों के लिए वर्क है। ये आप लोग घर पे लगाना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर टाइप करके लिखना है। ठीक है, बाकी एग्जांपल हमने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट जैसे हम कहें कि किसी भी आज की क्लास में हमने देखा है कि किसी भी रूट्स के सम और उनके प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले देखे हैं और डिस्क्रिमिनेंट से हमने नेचर ऑफ रूट्स को समझा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में जो होगा कि आपके इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक क्लास थी। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आप क्वेश्चन पर आएगी और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, टीजीटी पीजीटी के लिए। और उसी टाइम पर अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है इन क्लासों में तो हम क्वेश्चन के साथ में ही उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।